में श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञम परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति इति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्मों के बनने में 5 हेतु बताए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव संस्कार। इन पांचों में भी मूल हेतु है कर्ता। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तृत्व भाव रखने वालों की बड़ी निंदा की है और 17वें श्लोक में कर्तृत्व भाव न रखने वालों की बहुत प्रशंसा की है। कर्तृत्व भाव बिल्कुल न रहे यह साफ साफ समझाने के लिए 18वां श्लोक कहा गया है। ज्ञानम ज्ञम परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदना। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने का भाव यह है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो वह प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है और जिसको ज्ञान होता है वह परिज्ञाता कहलाता है। ज्ञानम, ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि तीनों एक भी न रहे तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। यदि इन तीनों में से एक भी न हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। परिज्ञाता उसको कहते हैं जो परित ज्ञाता है, अर्थात जो सब प्रकार की क्रियाओं की सफरुणा का ज्ञाता है। वह केवल ज्ञाता मात्र है, अर्थात उसे क्रियाओं की सफरुणा मात्र का ज्ञान होता है। उसमें अपने लिए कुछ भी चाहने का अथवा उस क्रियाओं को करने का अभिमान बिल्कुल नहीं होता। कोई भी क्रिया करने की सफरुणा एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों को लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला, इस तरह अनेक कर्ता हो सकते हैं, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता है। उसे ही यहाँ परिज्ञाता कहा है। कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म संग्रह के तीन हेतु हैं, करण, कर्म तथा कर्ता। इन तीनों के संयोग से कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों, इंद्रियां आदि को करण कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना आदि जो चेष्टाएं की जाती हैं उसको कर्म कहते हैं। करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से ही कर्म बनता है। भगवान को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म बनने के 3 हेतु बताते हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है, क्योंकि यह कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है। यदि कर्तापन न हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है। कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है, इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला है अहंकृत भाव और इसी से कर्म संग्रह होता है। अहंकृत भाव न रहने से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात कर्म फलजनक नहीं होता। इस मूल का अर्थात अहंकृत भाव का ज्ञान कराने के लिए ही भगवान ने करण और कर्म को पहले रखकर कर्ता को कर्म संग्रह के पास रखा है, जिससे यह ख्याल में आ जाए कि बांधने वाला कर्ता ही है।